नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जय माता दी, आपका हार्दिक स्वागत है। सूर्य देव की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, परिवर्तिनी एकादशी पर इस शुभ मुहूर्त में करें भगवान विष्णु की आराधना। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के परिवर्तिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार यह व्रत 25 सितंबर के दिन रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर दो अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें पूजा पाठ करने से साधकों को लाभ प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। मान्यता है, एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से साधकों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी फैमिली में यानी कि आपके पूरे परिवार में हमेशा लोग खुश रहे ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुजी की कथा सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगी। बस आपको थोड़ा सा हल्दी लेना है, थोड़ा सा कुमकुम लेना हुआ है। छोटा सा उपाय करिएगा, पूरा परिवार आपका खुश होगा। ठीक है, लेकिन इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, क्योंकि परिवर्तिनी एकादशी पर आपको जरूर करने चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग सबसे पहले अपने पहले उपाय की बात करते हैं। ये उपाय है आपकी पूरी फैमिली यानी परिवार को खुश करने के लिए। परिवार आपका खुश कैसे हो सकता है जब आपके घर में क्लेश ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, हमेशा आपसी प्रेम बना रहे हैं ना, यानी कि हस्बैंड वाइफ हो या फिर घर का कोई सदस्य हो, लड़ाई बिल्कुल भी ना हो। उसके लिए क्या करोगे, आपको इस तरीके से लेना होगा हल्दी। अब जब हल्दियाँ करो ना, तो आपको ऐसे खड़ी हल्दी को ले करके फिर ऐसे पीस लेनी है, पाउडर बनाना है और फिर ये हल्दी लेना। आगे इस तरीके से कुमकुम लेना है, सिंदूर नहीं। काफी लोग कंफ्यूज होंगे, सिंदूर आपको नहीं, आपको लेना है बस एक चुटकी कुमकुम की जरूरत है। अब देखो, सबसे पहले ये समझेंगे, इस उपाय को हर इंसान नहीं कर सकता। जो भी महिला विवाहित होगी यानी कि जिनकी शादी हो गई है, वही इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, देखो, आपके घर में कोई भी भगवान विष्णु की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो या फिर भगवान सत्यनारायण की कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, वहीं पर इस उपाय को करना है। अगर नहीं है आपके पास तो मार्केट में अवेलेबल है, आप वहां से लेके आ सकते हो। अब देखो, समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास 2 चीजें हैं, पहली है हल्दी और दूसरी है कुमकुम। जो हल्दी होगी, आपको अपना कुछ नहीं करना है। भगवान का जो राइट पैर होगा, कहा कि भगवान सत्यनारायण का जो राइट पैर होगा, उस राइट पैर पर आपको हल्दी चढ़ानी होगी। बस मात्र एक चुटकी, ठीक है। और बाकी उनका जो लेफ्ट पैर होगा यानी कि जो उनका बायां पैर होगा, उस पर आपको एक चुटकी कुमकुम समर्पित करनी होगी। देखो, उपाय मत करना, वो बिल्कुल चलेगा, लेकिन इस उपाय में गलती मत करना। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से समझ लो। जो उनका राइट पैर होगा, उनके दाहिने पैर पर आपको हल्दी चढ़ानी है और बाएं पैर पर आपको कुमकुम चढ़ानी है। अगर उल्टा कर दोगे ना, फिर दोष लगेगा। तो हल्दी और कुमकुम का ये उपाय आप सभी लोग जरूर करना।
अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा उपाय भी बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है और इस उपाय के जो फायदे हैं, बेनिफिट है, वो है मनोकामना यानी कि इच्छा पूर्ति। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग होते हैं, जब भी कभी भी कहीं किसी भी काम के लिए जाते हैं, उनका वो काम बिल्कुल नहीं होता, हमेशा परेशान ही रहते हैं। ना इस उपाय को करके देखिएगा। और सबसे बड़ी बात इस उपाय की है कि इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य किसी और के लिए भी कर सकता है। ना देखो उसके लिए भी हमें लेना होगा। इस तरीके से हल्दी और फिर आई है हल्दी की बात, तो आपसे वही कहूंगी कि आपको लेना होगा खड़ी हल्दी और इसको पीस करके पाउडर बनाना है। साथ ही साथ आपको लेना होगा तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भरना होगा। आप अब देखो यहीं पे सारी चीजें समझने वाली है। आपको जाना होगा आंवले के पेड़ नीचे। कब जाओगे? आंवले के पेड़ नीचे सुबह जाओ, शाम को जाओ। आंवले के पेड़ के नीचे पहुँचते ही सबसे पहला काम करेंगे घी का दिया, लंबी बत्ती का घी का दिया लगाना। आपके पास में एक चुटकी हल्दी है और एक तांबे के लोटे में जल है, ठीक है। आप क्या करेंगे? आंवला पेड़ के नीचे एक चुटकी हल्दी को उसकी जो जड़ होगी आंवले की वहाँ पर रख देंगे। फेस आपको पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन रखना होगा। हमेशा मैं आपसे महादेव की पूजन में बोलती हूँ कि आपको अपना चेहरा नॉर्थ डायरेक्शन में करना है यानी उत्तर दिशा, लेकिन इस उपाय में आपको अपना फेस जो कि ईस्ट डायरेक्शन में आपको करना होगा और आपको उसी हल्दी के ऊपर एक लोटा जल पूर्व दिशा की तरफ पेश करते हुए हर हर महादेव के नाम से समर्पित करना होगा। समर्पित कर दिया, उसके बाद आप अपने साथ एक छोटी सी चीज और लेके जाना और वो चीज है कल आवाज। इसको हम लोग हाथ में बांध देना, रक्षा सूत्र वो लेके जाना और याद से किसी भी पेड़ की टहनी में आप बांध देना, किसी भी पेड़ की टहनी में बांध देना और उसके बाद घर चले जाना। अगले दिन जब आप सुबह सोकर उठें, स्नान करके आए, जिस आंवले की टहनी में आपने वह रक्षा सूत को बांधा था उसको फिर से खोल करके और अपने घर लेकर चले जाए और उसको संभाल करके रखे रहे। जब आपके घर का कोई भी सदस्य किसी विशेष काम से घर से बाहर जाएगा तो उसको उसके हाथों में बांध देना, उसका वो काम 100% पूरा होगा। जिस भी वो काम के लिए जाएगा उसका वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इस उपाय को सभी लोगों को भी जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय भी आपको करना होगा। लाल मिर्च से क्या इसके फायदे और कैसे करना है, उससे पहले एक छोटा सा काम और वो है वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलो समझते हैं। सबसे पहले इस उपाय में आपको लाल मिर्च की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी। हमें लेना होगा लाल मिर्च के बीज। क्यों लोगे? क्योंकि आज तो परिवर्तिनी एकादशी है। लाल मिर्च के साथ दाने लेंगे, ठीक है। एक लाल मिर्च को फाड़ लेना, बीज से इसमें से दाने बहुत सारे निकलेंगे, इनमें से गिनकर के 7 दाने, ठीक है। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से कुमकुम लेना है। आपको लेना होगा लाल चंदन। आपको लेना है एक तांबे का लोटा। इस तांबे के लोटे में भरोगे जल। अपने घर से 7 दाने आपको डालने होंगे लाल मिर्च के, जो मैंने आपको दिखाया है। एक लाल फूल वो डालना और जो एक चुटकी लाल चंदन है वो डाल देना, ठीक है। इतना सारा काम कर लिया। रविवार के दिन स्नान करके उसी लोटे का जो जल होगा भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, जैसे हम जल चढ़ाते हैं भगवान सूर्य को। तो आपको इन सारी चीजों को अपनी कामना कहते हुए
जिस भी वजह से लाइफ में आपके बहुत ज्यादा कष्ट है ना, उस कामना से आपको अगर 3 से 4 रविवार इस तरीके से जल सूर्य भगवान को समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन की चूक कष्ट होंगे ना, वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगे। तो आप सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में चौथा उपाय भी एकादशी का बहुत प्यारा सा। अब इस उपाय के भी फायदे वही हैं कि अगर आप किसी भी काम के लिए जाते हो, वो काम आपका नहीं होता या फिर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही है, तो इस उपाय को करेंगे। देखो यहाँ पर आपको एक गमले में पौधा दिख रहा है। कौन सा पौधा है ये? तुलसी माता का पौधा। किसका? तुलसी माता का पौधा। तो हमें तुलसी माता के 11 पत्तों को लेना हो। कितने? 11 पत्ते। अब गलतियां लोग यही करते हैं। वो क्या करते हैं? एकादशी के दिन जाएंगे और माता तुलसी के पेड़ में से 11 पत्तियों को तोड़ने के कहेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को तो तोड़ना ही नहीं चाहिए। बाकी दुनिया में जितने भी पेड़ है, चाहे वो जो भी पौधा हो, उस पौधे की एक भी पत्ती एकादशी के दिन बिल्कुल भी टच भी नहीं करना चाहिए। तोड़ने की बात तो बहुत दूर की है। अब उपाय तो बता रहे हो, कैसे करेंगे उपाय को? तो देखो, तुलसी माता का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, इनके नीचे पत्ते गिरे हुए होते हैं। ठीक है, बात है इसमें चाहे सूखा हो, हरा हो, गिर जाते हैं पत्ते, उन्हीं में से करके उठा लेना। 11 तुलसी के पत्ते ठीक है, ले लिया। एक तांबे का लोटा लेना, इस तांबे के लोटे में जल भर लेना। अपने घर से जो 11 तुलसी के पत्ते हैं वो भी इस कलश के अंदर डाल देना और इस कलश का जो मुख होगा किसी चीज से ढक देना, किसी कपड़े वगैरह से बांध देना है ना। इस कलश को लेकर चले जाना किसी भी देवता के मंदिर। आपको वो जल को लेकर के, कलश को लेकर महादेव के शिवलिंग के पास नहीं जाना है। बाकी आप किसी भी देवता के मंदिर में या फिर उनकी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा के पास ले जा करके उस कलश को रखेंगे। जिस भी कामना से इस उपाय को कर रहे हैं उस कामना का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जब आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए, अपनी बात आप भगवान से कह दें। जो कलश आपने भगवान के सामने रखा हुआ है उसको उठाएं और पूरा का पूरा कलश, कोई सा भी हरा भरा पेड़ आपके घर के आसपास हो, कोई भी हरा भरा पेड़ हो, पूरा का पूरा जल तुलसी माता के पत्तों के साथ समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन 11 तुलसी के पत्ते का ये उपाय करता है उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। बस ये उपाय महादेव के मंदिर में मत करना, बाकी कहीं पर भी कर सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।